तो आज स्मैकडाउन के शो पे फाइनली सोलो सिकोवा को वो करने का मौका मिल गया जो वो मनी इन द बैंक्स में करना चाहते थे। एंड और भी बहुत कुछ हुआ इस शो पे, सब कुछ एक एक करके डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो करते हैं शुरू। तो शो की जो स्टार्टिंग है वो हमको दी ऊसोस के साथ देखने को मिलती है। वो रिंग में आते हैं, अपने मनी इन द बैंक्स में हुए मैच की बातें करते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि कौन कह रहा था कि रोमन रेंज को हराया नहीं जा सकता, उनको पिन नहीं किया जा सकता। देखो हमने मनी इन द बैंक्स के अंदर वही चीज करके दिखा दी सबको। एंड इस पे क्राउड भी उनको काफी लाउड रिएक्शन देती है, हर साइड ऊसोस ऊसोस के चैंट्स लग रहे होते हैं। अब इससे पहले वो और कुछ बोल पाते, बीच में एंट्री होती है पॉल हेमन एंड सोलो सिकोवा की। और पॉल हेमन खुद को एज अ डिफेंडिंग लॉयर रखते हैं रोमन रेंज की साइड से, बट उनके ज्यादा कुछ बोलने से पहले ही ऊसोस पॉल हेमन को चुप करा देते हैं। इसके रिप्लाई में पॉल हेमन बोलते हैं कि तुम मुझे चुप नहीं करवा सकते, क्योंकि पूरे डब्ल्यूडब्ल्यू में सिर्फ एक ही ऐसा बंदा है जो पॉल हेमन को चुप होने के लिए बोल सकता है। अब इससे वो मेंशन तो रोमन रेंज को कर रहे होते हैं, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि वो ब्रॉक लेसनर की बातें कर रहे हैं, क्योंकि एक बार ब्रॉक लेसनर ने पॉल हेमन को चुप करा दिया था बोलते बोलते। बट पॉल हेमन के ये बोलते ही सोलो सिकोवा उनसे माइक छीन लेते हैं। इस पे जो पॉल हेमन का रिएक्शन होता है वो इतना ज्यादा कमाल का होता है, मतलब वो एकदम से शॉक हो जाते हैं कि सोलो सिकोवा ने उनसे कैसे माइक ले लिया। फिर सोलो सिकोवा माइक तो रिंग से बाहर फेंक ही देते हैं, बट वो घूमकर रिंग की दूसरी साइड पे खड़े हो जाते हैं। अब ये देखकर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि होने क्या वाला है, सोलो सिकोवा क्या करने वाले हैं। बट इस पे एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज की। वो रिंग में आते हैं जहां क्राउड उनको थोड़ा बहुत बू कर रहा होता है, बट इस पे रोमन रेंज रिप्लाई करते हैं कि हाँ चलो ठीक है, मैं मनी इन द बैंक्स में हार गया, पिन हो गया, बट स्टिल कौन है तुम्हारा ट्राइबल चीफ? वो मैं ही हूँ और आज भी मैं रिंग में खड़ा हूँ एज अ ट्राइबल चीफ। इसके बाद वो पूछते हैं कि ट्राइबल कोड क्यों रखा है और किसने रखा है, क्योंकि ट्राइबल चीफ तो मैं हूँ, तो मुझसे पूछना चाहिए था ये चीज करने के लिए। और वो थोड़ा गुस्सा भी हो जाते हैं ऊसोस के ऊपर, बट ऊसोस जो है वो रोमन रेंज को इस बार पहले ही रोक देते हैं, ये बोलकर कि भाई अब तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी। अब फिर वो कुछ वीडियो क्लिप्स प्ले करते हैं जहां वो दिखाते हैं कि कैसे रोमन रेंज ने मजबूर किया ऊसोस को उन पे हाथ उठाने के लिए, कि मतलब कैसे रोमन रेंज ऊसोस की बेइज्जती करते थे, कैसे उनको धक्का देते थे, कैसे उनके साथ बात करते थे, कैसे उनको ट्रीट करते थे। और ऊसोस ये भी बोलते हैं कि आज भी रोमन रेंज वही सब कर रहे हैं जो वो पहले किया करते थे उनके साथ। इसके रिप्लाई में रोमन रेंज बोलते हैं कि मुझे तुम लोगों ने फोर्स किया है सब करने की, क्योंकि मुझे कोई जरूरत नहीं थी तुम्हारी या ब्लड लाइन की, क्योंकि मैं बिना ब्लड लाइन के भी मेन इवेंट कर चुका हूँ रेसलमेनिया। इसके बाद रोमन रेंज अपनी फैमिली की बात करते हैं कि कैसे वो अपनी फैमिली का ध्यान रखते हैं, उनको आगे लेके गए हैं। फिर वो थोड़े परेशान टाइप होके बोलते हैं आई एम डन, मतलब वो ये सब नहीं करना चाहते और वो थक चुके हैं इन सब चीजों से। इसके बाद वो बहुत शॉकिंग चीज करते हैं, वो अपने गले का रेड हार टाइप निकाल के जे ऊसो के गले में डाल देते हैं और कहते हैं कि अब से तुम हो ट्राइबल चीफ, अब से तुम हम सबको आगे लेके जाओगे, सब चीजें तुम ही हैंडल करोगे। जिसमें वो थोड़ा इमोशनल भी हो जाते हैं, इवन उनकी आंखों में आंसू भी दिखते हैं। एंड फिर वो ऐसी चीज करते हैं जिसको देख के लगता है कि यार रोमन रेंज से ऐसा कैसे कर सकता है, मतलब वो बंदा जिसने इतने साल में पूरे रोस्टर को हरा रखा है, अभी तक इतने साल से चैंपियन है, वो ऐसी चीज कैसे कर रहा है। रोमन रेंज अपने घुटनों पे बैठ जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग था सबके लिए और ऊसोस के लिए भी। फिर वो जे ऊसो को एक्नॉलेज करते हैं, जिसपे ऊसोस को भी थोड़ा बुरा लगता है। जे ऊसो उनके शोल्डर पे ऐसे हाथ रखते हैं, बट इतने में ही रोमन रेंज जे ऊसो को लो ब्लो लगा देते हैं, जो देखकर जिमी ऊसो को पहले तो समझ ही नहीं आता कि भाई हुआ क्या है, बट वो जे ऊसो की हालत देख के रोमन रेंज पे अटैक कर देते हैं। एंड इसमें एक बात नोटिस करने वाली थी कि सोलो सिकोवा काफी देर तक रोमन रेंज को पिटते हुए देखते हैं, बट फिर वो जिमी ऊसो को पीटना शुरू कर देते हैं। एंड इसमें एक मूवमेंट आता है जब सोलो सिकोवा के हाथ लग जाता है वो रेड कलर का नेकलेस, जिसको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि सोलो सिकोवा भी ट्राइबल चीफ बनना चाहता है। इवन जब रोमन रेंज खड़े होकर सोलो सिकोवा से वो हार वापस मांगते हैं, तो सोलो सिकोवा के फेस से लग रहा होता है कि वो रोमन रेंज को वो हार वापस देना नहीं चाहते, बट इसमें और कुछ होता है। इससे पहले जे ऊसो पीछे से अटैक कर देते हैं रोमन रेंज और सोलो सिकोवा पे, पर वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाते। एंड सोलो सिकोवा जिमी एंड जे दोनों ऊसो को समोवन स्पाइक लगा देते हैं। एंड देन जे ऊसो को रस्सियों से बांध दिया जाता है। उसके बाद जे ऊसो को पूरा नजारा दिखाया जाता है जिमी ऊसो की पिटाई का। एंड भाई साहब क्या पिटाई करते हैं रोमन रेंज एंड सोलो सिकोवा मिलकर जिमी ऊसो की, जहां वो स्टील स्टेयर से भी जिमी ऊसो को मारते हैं। एंड इसमें फाइनली सोलो सिकोवा को टेबल के ऊपर कूदने का मौका मिलता है जिमी ऊसो के ऊपर, जो वो मनी इन द बैंक्स के अंदर करना चाहते थे बट हो नहीं पाया था। और इस सब की वजह से जिमी ऊसो की हालत इतनी खराब हो जाती है कि उनको एम्बुलेंस में ले जाना पड़ता है मेडिकल के लिए। और ये जो ओपनिंग सेगमेंट होता है ना स्मैकडाउन को, वो इतना ज्यादा कमाल का होता है कि फिर कोई भी पूरा शो देखे बिना रह ही नहीं पाता। खैर इसके बाद गाइस मैच होता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस शेमस का फॉर द यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप, जो कि पहले से डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर रखा था। बट इस मैच की बात करें तो इसमें काफी सारे इंटरप्शन थी, जैसे प्रिटी डेडली एंड ब्रोलिंग ब्रूट्स की। बट इस मैच में रोल अप करके जीत जाते हैं ऑस्टिन थ्योरी एंड वो रिटेन कर लेते हैं अपनी चैंपियनशिप। इसके बाद सेगमेंट होता है ग्रेसन वॉलर का, जिसमें वो इंट्रोड्यूस करते हैं एज को, जिसमें एज थोड़े अपने क्राउड से बातें करते हैं, थोड़े अपने करियर के मैचेस की बात करते हैं, बट बीच बीच में ग्रेसन वॉलर इंटरप्ट कर रहे होते हैं एज को, जो क्राउड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। इसके बाद ग्रेसन वॉलर एज को बीच में रोक देते हैं एंड उनसे बोलते हैं कि अपनी बड़ी अनाउंसमेंट तो बता दो सबको कि तुम रिटायर होने वाले हो एंड लास्ट टाइम हम तुमको मेडिसन स्क्वायर गार्डन में देख रहे हैं। अब इससे पहले एज इस पे कुछ बोलते हो, भाई पूरा क्राउड ग्रेसन वॉलर पे ऐसा भड़क जाता है ना, मतलब उनको ऐसा हेट मिलता है पूरी पब्लिक की साइड से कि मतलब सबका एक रिएक्शन होता है कि भाई तू कौन होता है एज का रिटायरमेंट तय करने वाला, कि कब एज रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद एज अपने रिटायरमेंट पे तो कुछ नहीं बोलते, उल्टा वो अपना मैच बुक कर लेते हैं ग्रेसन वॉलर के साथ आज रात के लिए। इसके बाद गाइस एजे स्टाइल्स वर्सेस कैरियन क्रॉस का मैच होता है, जिसमें मुझे तो जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी इस मैच में फिनोमिनल फोरआर्म लगाने के बाद एजे स्टाइल्स जीत जाते हैं ये मैच।
इसके बाद गाइस वुमेन्स डिवीजन से एक सेगमेंट होता है जिसमें ऑस्का, शार्लेट फ्लेयर, बियंका बेलर होती हैं। ये सब आपस में लड़ ही रही होती हैं कि यूएस का आ जाती हैं बैली के साथ कैश इन करने ऑस्का के ऊपर, और वो करने भी वाली होती हैं, बट शार्लेट फ्लेयर की वजह से उनका कैश इन रह जाता है। एंड हाँ, इससे एक बात और पक्की हो जाती है कि जल्दी हमको ऑस्का वर्सेस बियंका बेलर वर्सेस शार्लेट फ्लेयर का मैच देखने को मिलेगा। नेक्स्ट गाइस मैच होता है ग्रेसन वॉलर वर्सेस एज, एंड जैसे एज इस मैच में रेसल कर रहे होते हैं, उनको देखकर कहीं से भी नहीं लगता कि अभी उनको रिटायर हो जाना चाहिए। इवन क्राउड भी उनको यू स्टिल गॉट इट वाले चैंट्स दे रही थी। एंड इस मैच की बात करें तो रिजल्ट तो सबको पहले से ही पता था, एज जीत जाते हैं मैच जब वो स्पेयर लगा देते हैं ग्रेसन वॉलर को। इसके बाद गाइस हमारा मेन इवेंट होता है जहां रोमन रेंस को पता चलता है कि जे उसो अभी भी यही है। तो रोमन रेंस इसी चीज के बारे में रिंग में बात करने आते हैं, बट रोमन रेंस बस इतना ही बोल पाते हैं कि एक्नॉलेज मी, इतने में थीम सॉन्ग प्ले होता है उसोस का। अब रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा को ऐसा लग रहा होता है कि जे उसो सामने से आएंगे स्टेज साइड से, तो वो दोनों स्टेज की तरफ देखने लगते हैं, बट जे उसो क्राउड के बीच से आते हुए दिखते हैं, जिसको देख के मुझे तो पूरी शील्ड वाली फीलिंग आ रही थी। खैर जे उसो आके पहले तो सोलो सिकोवा के ऊपर बैरिकेड से जंप लगा देते हैं, एंड देन वो चेयर लेके रिंग में जाते हैं रोमन रेंस के लिए। अब रोमन रेंस भी अपनी चैंपियनशिप लेके तैयार होते हैं जे उसो पे हमला करने के लिए, बट जे उसो उसको डक करके रोमन रेंस पे चेयर शॉट लगा देते हैं, एंड वो सेकंड चेयर शॉट लगाने वाले होते हैं कि सोलो सिकोवा पीछे से चेयर छीन लेते हैं जे उसो से। इसका फायदा उठा के रोमन रेंस एंड वाइस मैन तो वहां से खिसक लेते हैं, बट जे उसो के हाथ सोलो सिकोवा लग जाते हैं, जहां पहले तो वो सोलो को सुपर किक लगाते हैं एंड चेयर शॉट्स की बारिश कर देते हैं फिर उनपे। और भाई लिटरली मैंने पहली बार सोलो सिकोवा को ऐसे पिटते हुए देखा है, क्योंकि WWE ने अब तक हमको उन्हें ऐसा दिखाया है कि वो ही किसी को ऐसे पीट सकते हैं, बट आज ऐसे उनको पिटते हुए देखते हुए मुझे तो बहुत अच्छा लगा। खैर लास्ट में माइक और चैंपियनशिप उठा के जे उसो चैलेंज कर देते हैं रोमन रेंस को सिंगल्स मैच के लिए, और वो ये भी बोलते हैं कि तुम्हें ये चैलेंज एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे तुम्हें एक बार फिर हराना है, एंड इस बार ना कोई भाई होगा ना कोई वाइस मैन होगा, बस तुम और मैं। एंड ये मैच फॉर श्योर समर स्लैम में ही होने वाला है, बट अभी ये शो हो जाता है यहाँ पे खत्म, जो कि देखा जाए तो पूरी ब्लड लाइन के इर्द गिर्द ही था, बट फिर भी शो बहुत कमाल का था, जिसकी आगे की स्टोरी हमको नेक्स्ट शो में देखने को मिलेगी। फिलहाल ये वीडियो करते यहीं खत्म, एंड अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।